हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कैंपन की बात कर रहे थे, तो अकबर के कैंपेन तक की बात करी थी। उनके जो जो बैटल हुए उसकी हमने बात करी। ठीक है, तो अब जहांगीर की अगर बात करें तो जहांगीर के ने फिर अकबर जहांगीर का अगर टाइम पीरियड देखें तो 1605 से 1627 तक। ठीक है, इतने समय तक वो एम्परर बने रहा। ओके, मिलिट्री कैंपन उस टाइम पे जो अकबर के बचे थे उसको उसने एक्सपेंड किया, लाइक मेवाड़ के जो सिसोदिया थे। ठीक है, उस समय पर जो सिसोदिया रूलर था अमर सिंह, उसने मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, सिख, अहोम और अहमदनगर के लिए भी उसने कैंपेन चलाए, जो कह सकते हैं कि पार्शियली सक्सेस मिला लेकिन कंप्लीट नहीं मिला। ठीक है, और जहांगीर का जो लास्ट का टाइम पीरियड था वहाँ पर को फिर राजकुमार जो खुर्रम था, प्रिंस खुर्रम आप कह सकते हो। ठीक है, उसने फिर रिबल शुरू कर दिया। देखो समझो, अकबर जब था तो जहांगीर ने रिबल किया, जहांगीर के टाइम पे फिर उसके बेटे प्रिंस खुर्रम ने रिबल किया। ठीक है, और बात करें फिर शाहजहां की, उसके बाद शाहजहां आया, जिसका खुर्रम जिसको हम कह रहे हैं, बाद में इसी का नाम क्या बना, शाहजहां बना। शाहजहां 1627 से 1658 तक रहा। उसने फिर डेक्कन वाले एरिया में, डेक्कन में अपने कैंपेन शुरू रखे। ठीक है, अहमदनगर वहाँ कैंपेन चलाया उसने। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहता भी है, शाहजहां मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर शाहजहां, द अफगान नोबल Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. Campaigns were launched against Ahmednagar. The Bundelas were defeated and Orchha seized. In the northwest, the campaign to siege Balkh from the Uzbek was unsuccessful and Kandahar was lost to the Safavid. In 1632, Ahmednagar was finally annexed and the Bijapur forced for peace. In 1657-1658, there was conflict over succession amongst Shahjahan's sons. Aurangzeb was victorious and his three brothers, including Dara Shikoh, were killed. Shahjahan was in prison for the rest of his life in Agra. तो आप देख सकते हो, इसके बाद भी वही हुआ। शाहजहां ने कैंपेन चलाई कि उसमें पार्शियली सक्सेसफुल मिला, किसी में नहीं मिला। ठीक है, और लास्ट टाइम पे 1657-58 में फिर उसके जो सन्स थे, ठीक है, उनमें सब में दोबारा से फाइट शुरू हो गई। तो औरंगजेब यहाँ पर को थोड़ा सा एक पावरफुल पर्सन बन के सामने आया। उसने अपने सारे जो तीन भाई थे सबको मार दिया। ठीक है, और बची हुई शाहजहाँ के जो 8 इयर्स थे उसको क्या कर दिया, आप कह सकते हो इम्प्रिजन कर दिया, मतलब जेल में भेज दिया। औरंगजेब की बात करें तो 1658 टू 1707, ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा समय इसने एज अ एम्प्रर गुजारा। ठीक है, 1658 से 1707। ठीक है, और इसकी बात करें तो 1663 में इन द नॉर्थ ईस्ट द होम्स वर डिफीटेड इन 1663 बट रिवल्ड अगेन इन द 1680s। अहोम को 1663 में हराया, लेकिन 1680s में वो फिर से रिबल उन्होंने शुरू कर दिया। Campaigns in the northeast against the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful. Mughal intervention in the succession and internal politics of the Rathore Rajputs of Marwar led to their rebellion. Campaigns against the Maratha, Shiftian, Shivaji were initially successful, but Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra, declared himself an independent king, and resumed his campaign against the Mughals. Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan Sultanate. He finally led to Safavid Iran. ओके, तो एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब औरंगजेब जिस टाइम पे किंग बना, ठीक है, एम्परर बना, तो उसी टाइम पे शिवाजी भी एक्टिव थे। ठीक है, शिवाजी भी एक्टिव था काफ़ी। शिवाजी तो शिवाजी को डिफीट करने के लिए औरंगजेब ने काफ़ी ट्राई किया। ठीक है, शाइस्ता खां को भेजा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा। ठीक है, और फिर उसके बाद जय सिंह और दिलेर खां दो पर्सन थे, उनको भेजा। तो जय सिंह ने थोड़ा डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे, सॉरी, जय सिंह ने थोड़ा कह सकते हैं एक थोड़ा सा अपनी मूव से
या फिर अपने एक कह सकते हैं एक डिप्लोमेटिक तरीके से, ठीक है, टर्म थोड़ा सा मिस हो रहा था, डिप्लोमेटिक तरीके से, ठीक है, क्या किया, जय शिवाजी को मनाने की कोशिश की, ठीक है। तो समझना, जयसिंह और दिलेर खां दो पर्सन थे जिनको अपॉइंट किया गया शिवाजी के लिए। तो ऐसे ही जयसिंह ने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से कोशिश करी, ठीक है, और एट लास्ट 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के बीच एक ट्रीटी हो गई, जिसको ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहते हैं। अब इस ट्रीटी में क्या था, जो इसमें शिवाजी ने क्या किया कि जो उसके फोर्ट थे, 35 फोर्ट में से 23 फोर्ट मुगलों को दे दिए, ठीक है। और ऐसी एक चीज़ और भी गई, जयसिंह ने एक रिक्वेस्ट करी कि औरंगजेब का जो दरबार जिसको हम कहते हैं, मीन्स उसके वहाँ उसके पास जाने को कहा, ठीक है, उसको वहाँ बुलाया, उसको रिक्वेस्ट, उसको एक तरह से गेस्ट कह सकते हो। लेकिन जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुँचे, ठीक है, उसके सामने पहुँचे, तो दरअसल वहाँ होता क्या था उस टाइम पे कि एक जात वाला सिस्टम था। जात इन द सेंस कास्ट की बात नहीं हो रही है, जात का मतलब होता था कुछ एक तरह से जिससे उनकी उनकी इनकम होती थी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टर्म था जिससे उनकी इनकम होती थी, बेसिकली एक तरह से कह सकते हो कि उनके पास कुछ लैंड होता था, उसको उस हिसाब से जात टर्म यूज़ किया जाता था। तो 5000 6000 जात, ठीक है। तो इस तरह से जब शिवाजी औरंगजेब के पास आया, तो औरंगजेब ने उसको 5000 और 6000 वाली जात में खड़ा कर दिया, उसमें और लोग भी खड़े थे, उसको भी खड़ा कर दिया। तो शिवाजी को बड़ा यहाँ पर को फील हो गया ये बात कि मैं तो एज अ गेस्ट बन के आया था यहाँ पर, इसने मुझे ऐसे लाइन में खड़ा कर दिया। तो शिवाजी को यहाँ पर बड़ा बुरा लगा। तो उसने थोड़ा सा फिर कोशिश करी कि जो फील हुआ था उसको थोड़ा सा उसने रिबेलियन जैसा बनने की कोशिश करी। तो उसको जयपुर हाउस में क्या कर दिया, बंद कर दिया। शिवाजी को जयपुर हाउस में बंद कर दिया। फिर एक दिन किसी तरीके से शिवाजी ने एक उसका डुप्लीकेट तरह का एक वो था, कह सकते हो आप, एक पर्सन था, उसके हेल्प से वो वहाँ से निकलने में सक्सेसफुल हो गया, ठीक है, उसको सक्सेस मिली वहाँ से भाग निकल। फिर उसके बाद दोबारा से एक्टिव हो गए शिवाजी, ठीक है। तो ये था इसका छोटा सा, यहाँ पर कुछ ने लिखा भी है जब हमने बात करी। कैंपेन अगेंस्ट द मराठा चिफ्टियन शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी वॉज एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। जो भी मैंने बात कही ये वही बात थी, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में हमने बात कर ली। तो जय सिंह का नाम आप याद रखेंगे, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है, जय सिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी 11 जून 1665 को। आफ्टर अकबर्स रिबेलियन, ठीक है, after Akbar's rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanate. Bijapur was annexed in 1685 and Golconda in 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed the campaign in the Deccan against the Maratha, who started guerrilla warfare. Aurangzeb also had to face the rebellion in North India of the Sikh, Jats and Satnamis. In the northeast of the Ahoms and in the Deccan of Maratha, his death was followed by a succession conflict among his sons. Okay, तो अकबर का जो रिबेल था, ठीक है, आफ्टर अकबर्स रिबेलियन, ठीक है, उसके बाद औरंगजेब ने क्या किया कि डेक्कन में अपने कैंपेन शुरू करे। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को सीज कर लिया, ठीक है। 1698 में औरंगजेब ने जो डेक्कन में मराठा थे, जो आपका एक तरह गुरिल्ला टेक्निक का जो यूज़ कर रहे थे, गोरिल्ला वॉरफेयर में होता क्या था कि एक सडन, जब आपका अपोनेंट रेडी ही नहीं है उस टाइम पे जाके उस पर क्या कर दो, अटैक कर दो, दैट इज़ कॉल्ड सम लाइक गोरिल्ला वॉरफेयर, ठीक है। तो उसके लिए भी उसने खुद ही मैनेज किया, खुद ही गया वो। उसके बाद औरंगजेब को नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में सिख थे, जाट थे, सतनामीज थे, नॉर्थ ईस्ट में अहोम थे, ठीक है, दक्कन में मराठा थे। तो सबका इसने एक तरह से क्या किया, एक इनको फेस किया। और जब उसकी डेथ होती है 1707 में, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया वॉर, ठीक है, कौन बनेगा सक्सेसर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलिट्री कैंपेन अंडर अकबर एंड औरंगजेब, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितना बड़े एरिया में इनका क्या था, सीज इन्होंने कर रखा था, पूरा अपने अंदर ले रखा था। नीचे बरार अहमदनगर तक आप देखें, बंगाल, ठीक है, अहोम जिनकी हम बात करते हैं, असम पूरा, और यहाँ पर काबुल कांधार, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काबुल कांधार पूरा हिस्सा इन्होंने कवर किया हुआ है। मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, अगर मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर होता क्या था कि मुगल जो थे डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्री मोग्निचर। प्री मोग्निचर मतलब क्या होता है कि जो बड़ा है उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि जो होता है ना, जैसे अगर नॉर्मल क्या होता है कि जो बड़ा है वो राजा बन जाएगा, लेकिन मुगल इसमें बिलीव नहीं करते थे बिल्कुल। वो क्या करते थे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। बेसिकली तैमूर डायनेस्टी को ही फॉलो करते थे, ठीक है, उसमें ऐसा होता था। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिद कस्टम ऑफ कोपेरेशनरी इनहेरिटेंस, ठीक है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब ये है कि उसमें क्या करते थे, वो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस अमंगस्ट ऑल द सन्स। फॉलो द highlighted passages in table 1 and note the evidence of rebellion by Mughal princes. Which do you think is fairer division of inheritance and promogeniture or co-parency? मीन्स क्या आपको ऊपर देख के लगता है कि ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको फॉलो हो रहा है? आपने देखा हर बार जो भी एम्परर है उसका जो सन है वो हर बार रिबल कर दे रहा है, तो किस तरह का आप कह सकते हो कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था इनहेरिटेंस का? मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स, मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स की अगर बात करें तो आप यहाँ पर को देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मुगल मैरिजेस विद राजपूत्स। द मदर ऑफ जहांगीर वॉज अ कछवाहा प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबर मॉडर्न डे जयपुर। द मदर ऑफ दिस शाहजहां वॉज अ राठौर प्रिंसेस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़ जोधपुर। तो देख सकते हो आप, जो अदर रूलर्स थे उनके साथ इन्होंने अपने रिलेशन सही करने के लिए क्या किए, अपने एक तरह से मैरिज रिलेशन बनाए। तो जहांगीर की जो मदर थी वो खुद कछवा की राजकुमारी थी, ठीक है, प्रिंसेस थी वहाँ की, जो अभी अगर प्रेजेंट टाइम पे कहें तो अंबर यानी कि प्रेजेंट टाइम का जयपुर, ठीक है। और शाहजहाँ की माँ वो भी एक राठौड़ प्रिंसेस थी, ठीक है, जो अभी आप मारवाड़ जोधपुर कह सकते हो। तो इन्होंने कुछ इस तरह के भी रिलेशन बनाए, मतलब इनको लगता था अगर यहाँ पर ऐसे पॉसिबल है तो ये भी करते थे, ठीक है। बट यू विल गेट दैट पॉइंट ऑल्सो कि जहाँ पर को लोगों ने या फिर जो इनके नेबर्स थे, इफ़ दे डिड नॉट एक्सेप्ट देयर रूलिंग ऑन देम, देन व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती फिर उनसे क्या किया, वॉर किया, हराया, या फिर आपको वहाँ से हटाया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, take a look at table 1 once again. You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against the ruler who refused to accept their authority. But as the Mughals became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. The Rajputs are a good example of this. Many of them married their daughters into Mughal families and received a high position, but many resisted as well. ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कहा ना, ये प्रिंसेस की बात जो हमने करी, शाहजहाँ की मदर जो थी राठौड़ प्रिंसेस थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया, नहीं भी एक्सेप्ट किया। जैसे मेवाड़ की आप बात करें, ठीक है, शुरुआत में तो एट लास्ट बहुत लास्ट पे आके मेवाड़ ने फिर एक्सेप्ट किया। अदरवाइज़ मेवाड़ स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो राणा प्रताप और अकबर के बीच में वॉर हुआ था, वो भी काफ़ी अकबर क्यूरियस था मेवाड़ को अपने अंडर लेने के लिए, सीज करने के लिए, बट राणा प्रताप एक ऐसा वॉरियर था जो कभी झुका नहीं। अभी बीच में एक ये भी चल रहा था कि जो हल्दी घाटी का वॉर हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी था, दरअसल वो राणा प्रताप जीता था, अकबर नहीं। लेकिन आज जो हिस्ट्री हम पढ़ते आ रहे हैं उसमें हम अकबर जीता कहते हैं, बट नाउ डेज आई हर्ड दैट न्यूज़ दैट ये दोबारा से ये मुद्दा अभी चर्चा में है कि जो बैटल ऑफ पानी हल्दी घाटी था उसमें राणा प्रताप जीता था, नॉट अकबर।
सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ के, ठीक है, सिसोदिया राजपूत ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, जब मैं बात कर रहा था। वंस डिफीटेड हाउएवर दे वर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स, गिवन देयर लैंड बैक एज असाइनमेंट, मीन्स जागीर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। द केयरफुल बैलेंस बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट humiliating their opponent enabled the Mughal to extend their influence over many kings and chieftains, but it was difficult to keep the balance all the time. शुरुआत में स्टार्टिंग तो उन्होंने यही करी थी कि जीतेंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे, उनका लैंड छीन नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाली इन्होंने इनकी क्या थी पॉलिसी थी, बट ये लंबे समय तक चल नहीं पाया। But it was difficult to keep this balance all the time. Look at table once again. Note that Aurangzeb insulted Shivaji when he came to accept Mughal authority. What was the consequences of this result? ठीक है, तो जैसा हमने देखा कि अकबर ने ये शुरू किया था, जैसे जब वो किसी बैटल को जीता था तो उसको पूरा सीज नहीं कर लेता था, वापस को दे देता था। उससे क्या होता था, टर्म बन रहते थे, रिलेशन बने रहते थे, और या फिर मैरिज के जरिए रिलेशन बना लेता था। लेकिन औरंगजेब ने ये पॉलिसी फॉलो नहीं कर पाया, शिवाजी को इंसल्ट किया, ठीक है। शिवाजी को इंसल्ट करने के बाद वापस हो फ़ायदा क्या हुआ, शिवाजी दोबारा जाके फिर दोबारा से बैटल स्टार्ट हो गए, ठीक है, और वो डेक्कन बैटल में ही रह गया। ओके, तो मनसबदार और जागीर के बारे में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, क्या यूज़ करते थे। मनसबदार का मतलब क्या होता था, मनसबदार बेसिकली क्या था, एक तरह की पोस्ट थी, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मनसबदार और जागीरदार के बारे में हम इस पे फिर नेक्स्ट वीडियो में इस पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये जात रैंकिंग के बारे में इसने बता रखा है, जो मैं भी आपसे बात कर रहा था, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।